हेलो माय फ्रेंड्स। चलो अब हम आ गए एक नए वीडियो के साथ में, क्योंकि पहले वाला वीडियो जो था जिसके अंदर क्या था, अपने पास सिर्फ वो इंट्रोडक्शन जो उसके कॉन्सेप्ट वगैरह थे वो मैंने आपको क्लियर करवाए थे। आज उसके जो 8 एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं, उनमें हर एक बारीकी को समझते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर लास्ट में जाकर के चेंज करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो उन चीज़ों को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, और जहाँ पे 8 एग्जाम्पल है यहाँ तक हम इस पर वर्क करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास में क्या दे रखा है कि y इक्वल्स टू log e वैसे एक्स स्क्वायर। तो हमेशा क्या निकालना, dy अपॉन dx निकालना। ओके, तो हम देखो क्या करेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे और उसे क्या करेंगे अवकलन। तो क्या हो जाएगा कि d अपॉन dx और y की वैल्यू रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है log e, और log e बेस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या होगा कि इसको आप u मान लीजिए या v मान लीजिए, या फिर ऐसे ना करके पहले ये काम कीजिए कि मान लो कि ये मेरे पास पूरा क्या है कि log का एंगल क्या है log e एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, d अपॉन डी एक्स जो है इसको पहले log का करेंगे, तो log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स क्या अपने पास में log e बेस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसके जो कोण है इस कोण का भी तो होता है, और कोण अपने पास में क्या दे रखा है log e एक्स स्क्वायर, log e एक्स स्क्वायर। अब ये 1 अपॉन log e एक्स स्क्वायर इसका तो हो रखा है log x के, और इसका करेंगे तो log e x क्या होता है, तो log x है या e है ना, ये बेस है, इसका क्या है आधार है, क्या है इसका आधार है। तो log x स्क्वायर है, तो ये समझ लीजिए कि log x का करना है, तो log x क्या होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन और x क्या जो x है उसके अपने पास में क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स और अब एक्स स्क्वायर। अब इस log के कोण का अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेंगे 1 अपॉन log e बेस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, और ये क्या बनेगा जैसे फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, वो क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस ए। इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स की घात 2 माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी 1 अपॉन log e बेस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो हमें से गया 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी 2x अपॉन इस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और log e बेस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अपने पास में जो dy अपॉन dx है, यानी y का x के रेस्पेक्ट में अवकलन, वो क्या निकल के आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और log e बेस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या दे रखा है, आगे वाला एग्जाम्पल क्या अपने पास में कि y इक्वल्स टू e साइन एक्स स्क्वायर। सेकंड हम एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल्स टू e साइन एक्स स्क्वायर अपने पास, इसका भी अपने को क्या निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx निकालने के लिए देखिए कि ये e की पावर x है, इसको मान के चलिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो फॉर्मुलेस करवाए थे उसके अंदर देखिए कि e के पावर में जिसके रेस्पेक्ट में करना होता है उसका वेरिएबल रहता है। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ साइन जो फंक्शन उसका क्या दे रखा है x दे रखा है। अगर यह कांस्टेंट होता तो उसकी वैल्यू क्या होती 0 होती, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट ही तो होती है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा d अपॉन डी एक्स और e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो e की पावर क्या होता है e की पावर x, यानी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब उसके ऊपर जो घात है उस घात का भी अवकलन होगा, तो उस घात का अवकलन करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे हम, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्या होता है कोस और एक्स स्क्वायर जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब इस फलन के कोण का भी अवकलन होगा, तो एक्स स्क्वायर का भी एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन होगा। तो यहाँ से अवकलन करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू, और ये 2x की पावर 2 माइनस 1। कौन से फॉर्मूले से अभी जो हमने किया था, कौन सा कि d अपॉन डी एक्स, एक्स की घात जो n था वो क्या था n एक्स की घात n माइनस 1 सूत्र से, ठीक है। तो यहां से जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद फंक्शन जो वेरिएबल है जो एक्स की घात 2 माइनस से क्या हो जाएगा 1,
तो यहाँ एक्स आ जाएगा और ये cos एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो अपने पास में डी वाई अपॉन जो डी एक्स है वो क्या निकल के आ गया है कि 2 इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। तो अपने पास में जो 1 से लेकर के और 8 नंबर तक एग्जाम्पल दिए उनमें से हमने 2 एग्जाम्पल क्लियर कर लिए हैं। अब आगे वाले एग्जाम्पल करने हैं 3, 4, 5, 6 एंड 7। और इन दोनों एग्जाम्पल्स के जो हमने सॉल्यूशन निकाल के आए हैं तो अपने पास में पहले का है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर। और सेकंड जो y इक्वल्स टू की पावर साइन एक्स स्क्वायर है उसका डी वाई अपॉन डी एक्स का निकल गया है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। इतना बता लीजिए। नेक्स्ट अपने करते हैं एग्जाम्पल। अब चलिए बढ़ते हैं आगे वाले एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसकी ओर। और वो क्या कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू 10 फिर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो और इसमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऊपर जो समीकरण है एक इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कहने का मतलब कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स है और वाई की वैल्यू क्या अपने पास है वो यहाँ पर रख दीजिए 10 और log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा कि 10 जो फंक्शन है उस 10 फंक्शन क्या होता है अपने पास में सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है 10 का सेक स्क्वायर। अब मान के चलिए कि जो ये 10 दे रखा है इस 10 के साथ में जो log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ये क्या इसका एक कोण है। हम इसको क्या मान के चलेंगे कोण मान के चलेंगे। तो फंक्शन का अवकलन करेंगे तो 10 क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और इसके अपने पास में log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फलन का होने के बाद में उस फलन के जो कोण होता है उस कोण का भी क्या होता है उसी फंक्शन जो आपके उसी वेरिएबल के साथ में क्या होता है उसका अवकलन होता है। इसका मतलब यहाँ से डी अपॉन डी एक्स और log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू log तो क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन तो क्या बनेगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब इसके log के जो कोण है उस कोण का भी होगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी क्या होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया है सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका तो 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2 एक्स। अच्छा इसका 2 भी होता है ना सॉरी रूट क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 2 आ जाएगा इसका साथ में। अब देखो यहाँ से 2 से 2 वैल्यू कट गई तो वैल्यू क्या रहेगी एक्स अपॉन एक्स अपॉन अरे log का नहीं किया क्या log का हो गया पहले रूट का करेंगे तो यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा। ये क्यों रूट है रूट का करेंगे पहले रूट का करेंगे तो यहाँ से वैल्यू ये तो सही रहेगी और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन इसके साथ में तो 2 नहीं आएगा और इसके साथ में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। कैसे सॉरी कि log जो होता है log x इसका होता है 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इसका कोण क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो रूट एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब इसका और होगा डी अपॉन डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब होगा क्योंकि हमने रूट का नहीं किया साथ में। तो यहाँ से क्या बनेगा सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू यहाँ से 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू और ये 2 एक्स रह जाएगा इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये देखो ये 1 प्लस जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है रूट का मतलब होता है 1/2 यानी घात आधी होती है और यहाँ पर रूट है इसका मतलब और दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर किस में मल्टीप्लाई में। अगर दो नंबर अगर सेम होते हैं अगर उनका बेस सेम होता है पावर क्या होती है उसकी ऐड हो जाती है यानी हाफ और हाफ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर तो क्या रख गया एक्स और अपने पास नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ये सेक स्क्वायर और log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने पास जो फलन दे रखा था भाई उसका एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन निकालेंगे तो ये मान अपने निकल के आएगा। तो थर्ड नंबर एग्जाम्पल भी उतार लीजिए।
अब तो लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ नंबर एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत बड़ा है और इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। तो y इक्वल्स टू क्या दे रखा है अपने पास में, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। हमें क्या निकालना है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। क्योंकि एक चीज हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स जब यू अपॉन वी होता है, एक फॉर्मूला है अपने पास में कि जब u अपॉन वी होता है तो v का जो नीचे वाला है उसका तो स्क्वायर कर देते हैं, फिर ऊपर v सेम होता है और उस u का अवकलन होता है, फिर माइनस फिर u सेम होता है, फिर आपका v का अवकलन होता है। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र हम इस क्वेश्चन के अंदर लेके चलेंगे और इस सूत्र से ही क्या होगा, ये पूरा आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, नीचे की वैल्यू क्या दे रखी है अपने पास है, cos सी एक्स प्लस डी इसका होल स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos सी एक्स प्लस डी सेम हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स और क्या दे रखा है अपने पास में, साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन माइनस यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी सेम रह जाएगा और d अपॉन डी एक्स और cos सी एक्स प्लस डी का अवकलन हो जाएगा। हो गया ना, v यानी v सेम, तो v के अपने पास है cos x प्लस डी, इसका मतलब सॉरी इसका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ v सेम आ रहा है तो इसको ऐसे रख दिया और d अपॉन डी एक्स u का अवकलन किया और u हमने क्या माना है, साइन x प्लस b, फिर आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा, फिर u सेम है तो u के अपने पास में साइन x प्लस b दे रखा है और फिर अपने पास से v का अवकलन किया गया तो v के अपने पास में cos x प्लस d और इसका क्या कर दिया, अक्ष के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। तो यहाँ से देखो वैल्यू क्या निकल गया कि cos सी एक्स प्लस डी तो ऐसे कैसे रह जाएगा, इंटू साइन क्या होता है cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर अपने पास में एक्स प्लस बी का भी तो होगा अवकलन, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू cos क्या होता है माइनस का साइन है और सी एक्स प्लस डी इंटू डी अपॉन डी एक्स और सी एक्स प्लस डी का भी अवकलन होगा अपॉन मैंने बटे में क्या आएगा कि cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझे। अब आगे चलिए कि cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी और इसे क्या होता है a, तो a को रख दिया मैंने यहाँ पर, b का हो जाएगा 0 माइनस साइन, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू और से क्या हो जाए सी, तो सी को पहले ले लीजिए अपॉन क्या बनेगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। आइए बात समझ में। ये आपका आंसर निकल गया है, डी वाई अपॉन जो डी एक्स अपने को निकालना था ये निकल के आ चुका है। अगर आगे कोई दिक्कत दे रखी यानी आगे कुछ और दे रखा हो, कहने मतलब ये हो गया, तो इसको क्या करना है कि ऊपर देखो ये a प्लस बी के फॉर्म ले लो, यानी यहाँ हम ऐसा कर ले कि पता है कि जब m प्लस n अपॉन अगर y होता है तो क्या होता है, जो y है ये m को भी डिवाइड करता है और n को भी डिवाइड करता है, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अपने पास में इसका उल्टा दे रखा होता है, यानी कहने मतलब ये हो गया कि y अपॉन एम प्लस एन जो दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं उसको y अपॉन एम प्लस वाई अपॉन एन कर देते हैं, और ऐसा करना क्या है सरासर गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। यानी अगर ऊपर अपने पास में 2 नंबर प्लस में है, ऊपर अगर अपने पास में 2 नंबर प्लस में है और नीचे अगर 1 नंबर है तो वो जो आपका नीचे वाला नंबर होगा वो ऊपर वाले दोनों नंबर को क्या कर देगा, अलग अलग डिवाइड कर सकता है। तो एग्जाम्पल थोड़ा आप उतार लीजिए। चलो आप बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की और एग्जाम्पल नंबर जो 5 है वो देखिए, वो दे रखा है y इक्वल्स टू cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ पर देखिए कि ये जो दे रखा है cos x की पावर 3, इस इतने को आप u मान लीजिए और इस आगे वाले को v। तो अपने पास में जो फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, उससे क्या होता है आपका u सेम होता है और v का अवकलन होता है x के रेस्पेक्ट में प्लस v सेम होता है और फिर u का अवकलन होता है। देखो u इंटू वी में क्या होता है, यहाँ पर प्लस आते हैं,
लेकिन u अपॉन v में क्या होता है कि वहां माइनस आता है उसमें। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखने से क्या होगा कि आपके प्लस माइनस में गलती नहीं होगी, वरना एक छोटी सी गलती ही आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जब u और v क्या वो मल्टीप्लाई में होता है तो वहां पर प्लस का साइन आता है, और अगर u अपॉन v होता है एक दूसरे में डिवाइड में होते हैं तो वहां पर साइन किसका आता है, आपका माइनस का निकल के आएगा। तो यहाँ पर फिर अगर हम करेंगे अवकलन dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा कि जो d अपॉन dx है इसको रखिए और cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि cos x की पावर 3 सेम और d अपॉन dx और साइन स्क्वायर x की पावर 5 का अवकलन प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 सेम और d अपॉन dx और cos x की पावर 3 का अवकलन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर है तो पहले पावर का होगा तो क्या होता है 2 साइन x की पावर 5 इंटू अब क्या होगा साइन का होगा और साइन क्या होता है cos x की पावर 5 इंटू फिर इसके कोण का होगा यानी x की घात 5 का भी क्या होगा अवकलन होगा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर x की पावर 5 है इंटू कोस क्या होता है माइनस साइन x की पावर 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स और फिर x की पावर 3 का भी अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर कोस की कोई भी घात नहीं है, इसका कहने मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई घात का अवकलन होना ही नहीं है, और यहाँ पर अपने पास सीधा ही का हो जाएगा। कोस का क्या होता है माइनस के साइन, और जो कोण देगा वो कोण यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने पास में जो कोण है इसका भी अवकलन होगा, तो यहाँ मैंने x की पावर 3 का क्या कर दिया अवकलन। तो यहाँ वैल्यू क्या रहेगी cos x की पावर 3 इंटू 2 साइन x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5 इंटू और यहाँ x की पावर कितनी है 5 है, तो उसी फॉर्मूले से d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 से। तो यह 5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 1 और ये देखो अब ये प्लस और ये माइनस क्या बन जाएगा अपने पास है माइनस, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 3 इंटू ये 2x की पावर 2 हो जाएगा। तो कैसे हुआ अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ 3 माइनस 1 भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें से एक नंबर क्या हो जाएगा एक आधा आपकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से देखो ये अगर 5 2 जा 10, फिर x की पावर कितनी हो जाएगी 4, और फिर क्या निकल सकते हो आप यहाँ cos x की पावर 3 लिख सकते हो और sin x की पावर 5 और cos x की पावर 5 माइनस यहाँ ये 2 नहीं यहाँ 3 आएगा 3 बने तो 3 x की पावर 2 और साइन स्क्वायर x की पावर 5 और साइन x की पावर 3, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें इंप्रूवमेंट करते हो कि सर ये आंसर नहीं दे रखे हैं तो क्या करना है कि जो dy अपॉन dx है इक्वल टू यहाँ देखो कि 2 साइन x की घात 5 और cos x की घात 5, यानी कहने मतलब ये है कि अपने पास में जो फॉर्मूला साइन 2x वाला बनता है वैसा वैसा बन रहा है। तो ये 5x की पावर 4 रख लीजिए और ये cos x की पावर 3 इंटू यहाँ क्या बन जाएगा इंटू साइन 2x की पावर 5 और माइनस का 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3 निकल के आ जाएगा। यहां पर अपने पास में क्या करना है कि ये जो दे रखा है मैंने यहाँ क्या लिखा है साइन 2x की पावर 5, यानी अपने पास में फॉर्मूला होता है कि साइन 2x है वो क्या होता है साइन x इंटू cos x 2 साइन x cos x। तो यहाँ देखिए ये जो एंगल है दोनों में सेम होना चाहिए और साइन और कोस भी होना चाहिए और ना इसके पावर 1 1 ही होना चाहिए और कुछ ज्यादा नहीं होना चाहिए और साथ में मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए। तो अपने पास इसमें देखो 2 है निकल के आ गया, फिर साइन साइन भी आ गया, कोस कोस भी आ गया, x और x दोनों का एंगल सेम होना चाहिए तो x की पावर 5 और x प्लस 5 दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x की पावर 5 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल के आया कि y इक्वल जो cos x की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 है उसका अवकलन होगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू 5x की पावर 4 इंटू cos x की पावर 3 इंटू साइन 2x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3। तो एग्जाम्पल फिफ्थ आप बता लीजिए।
अब चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। और एग्जाम्पल नंबर 6 अपने पास में क्या कह रहा है कि y इक्वल्स टू सेक 10 रूट x दे रखा है। तो dy अपॉन dx निकालेंगे। तो सेक डी अपॉन डी एक्स और सेक 10 रूट एक्स। सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेक आपका 10x, तो सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स। और अब 10 रूट एक्स का भी होगा मतलब। तो यहाँ से क्या होगा कि सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 क्या होता है सेक स्क्वायर। तो क्या होगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन डी एक्स, सॉरी आपका डी अपॉन डी एक्स, और रूट एक्स का भी अब क्या हो जाएगा ऑग्लन एक्स। तो सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर आ गया रूट एक्स, और इंटू से होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, 1 अपॉन 2 पहले रख लीजिए और इसको सेक 10 रूट एक्स और 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 6 नंबर का एग्जांपल आप लिख लीजिए। अब अपने पास में लास्ट के 2 एग्जाम्पल बच्चे हैं, जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की और अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ और 7 नंबर एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx, 2 तो क्या है कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह गया रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू रूट क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स अब किसका हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। तो 2 से 2 काट दो यहाँ से, तो 1 अपॉन ये रूट कॉट एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा, इंटू कॉट क्या होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर साथ में लेके चलेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स अब किसका हो जाएगा इसके कोण का, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा। यहाँ पर यहाँ वैल्यू क्या निकल गई 1 अपॉन 1 को रख दीजिए, ये माइनस पर लिख दीजिए, और कोसेक स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दे रखा है कॉट एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 2x निकल के आ जाएगा अपने पास। अब यहां से क्या होगा -2x अपॉन, इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये जो दे रखा है रूट इसको 1 अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। हमें पता है कि जब 10x जो होता है वो 1 अपॉन कॉट एक्स होता है इक्वल्स टू में, कैसे क्योंकि एक दूसरे का होता है व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ टॉक्स आ गया अपने पास में। आप देखो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो क्या बनेगा माइनस के 2x और रूट 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे, तो माइनस का 2x, इसको ये साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर होता है अपॉन कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी होता है रूट में, तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये तो आ जाएगा ऐसा ऐसा, और ये अंदर क्या हो गया अपने पास में कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो अब चेंज क्या करना है इसके अंदर कि ये इक्वल्स टू -2x और रूट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये जो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, यानी साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर,
और रूट में क्या रखता हूँ मैं, कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये था अपने पास में। एक साइन अंदर जाएगा, क्या जाएगा, एक साइन को अंदर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा ऐसा कैसा, जैसे ही अंदर जाए, क्योंकि देखो अपने पास में होता क्या है कि अगर कोई वैल्यू से रूट में होती है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो बाहर निकल क्या होता है, उसका स्क्वायर जाता है और वो एक्स के रूप में आती है या नहीं। तो यहाँ अपने पास में देखो ये साइन भी क्या एक तरह से एक्स ही तो है, साइन एक्स स्क्वायर क्या एक्स ही तो है, इसका स्क्वायर तो बाहर किस में बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर में होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब मैं जो ये दे रखा है आपका साइन एक्स स्क्वायर बाहर करके उसको अंदर लूंगा तो क्या ले सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। कहने मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस 2x और रूट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर। हमें पता है कि एक सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। इसका रूट 2 अपॉन रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस 2 रूट एक्स हो जाएगा, ये रूट यहाँ आ जाएगा, और रूट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ऐसे रह गया, ये रूट अंदर भेज देता हूँ तो ये इसके साथ में हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ये रूट अंदर कैसे गया कि अपने पास जैसे जब अपने पास में ऐसा हो कैसे कि रूट ए इंटू रूट बी ऐसे होता है, वो क्या होता है, रूट ए बी होता है अपने पास में। तो यही जो सूत्र है वो मैंने यहाँ पर काम में लिया है। तो यहाँ रूट ये मान लो पूरे को और ये रूट भी मान लो, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब उसको आगे सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस 2 रूट 2 एक्स और रूट साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन गया, रूट साइन स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि ये क्या, ये किसका फॉर्मूला हो गया अपने पास में किसका निकल के आएगा, यहाँ से हमने गलती कर दी, उसके से वहां वो अपने आंसर नहीं मिल पा रहे थे। कहने मतलब हो गया यहाँ जो स्क्वायर लिख दिया हमने और ये कॉट एक्स ही है, यहाँ से दोबारा करना पड़ेगा, माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये बदला जाएगा तो किसका हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर। अब हो गया माइनस 2x, इसका हो जाएगा रूट साइन एक्स स्क्वायर अपॉन ये साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर कर देते हैं इसको, और रूट कोस एक्स स्क्वायर, तो माइनस के 2x, और ये देखो एक कर लेते हैं। कहने मतलब ये हो गया कि ये साइन अलग अलग कर दिया तो इस साइन को और इस साइन को साथ में लेके चलता हूँ, तो यहाँ साइन एक्स की स्क्वायर, जो साइन एक्स स्क्वायर इसकी पावर कितनी हाफ है और यहाँ पर 1 है, यानी ये हट जाएगा और यहाँ नीचे आधी आ जाएगी, यानी साइन एक्स स्क्वायर और ये रूट में रह जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और ये रूट कोस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2x अपॉन क्या रहेगा कि साइन एक्स स्क्वायर है, और ये दोनों साथ में कर देता हूँ तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब अपने पास में रूट 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने मतलब ये हो गया कि सेम संख्या को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ से माइनस 2 रूट 2 अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट 2 आएगा, उस रूट को इसके अंदर ले लेता हूँ, तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर लेकर चलेंगे। तो यहाँ से ये 2 रूट 2 एक्स अपॉन ये साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, साइन 2 एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स। एक बार देख लीजिए कहाँ पर गलती है या नहीं। यानी ये अपना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा।
क्योंकि वहां जाकर हमने गलती कहाँ पर की थी कि ये जो 10x² इसको हमने कर लिया था 10² लेके चले गए थे। इनसे ये कोड था ना, इसको 10 को लेकर चले गए थे और जिसके से अपने आंसर नहीं बना दिए, क्योंकि मुझे गलती लगी, डाउट लगा, इसलिए मुझे वहाँ तो मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, उस चीज़ को स्टॉप कर दिया। फिर देखा कि हाँ यहाँ पर हमने गलती की है, तो वापस इसको सही कर दिया। अब देख, अब एकदम सही है, अब आप इसको उतार सकते हो। अब अपना लास्ट एग्जांपल है और वो क्या दे रखा है 8 नंबर का कि y इक्वल्स टू cos रूट एक्स। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा d अपॉन dx और cos है रूट एक्स। cos क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा इंटू डी अपॉन डी एक्स और रूट एक्स का भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू इसके होता है 1/2 रूट एक्स और इसका हो गया 1, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आ जाएगा। तो 7.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल थे सभी एग्जाम्पल को हमने सॉल्व कर लिया। कहाँ पर कोई दिक्कत थी और जितनी बाय मिस्टेक अपने पास में या फिर कुछ छोटी से छोटी प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व आउट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने 7.1 जो जॉब एक्सरसाइज उसकी तरफ। उसमें फिर अपने पास 7.2 हट चुकी है। जो आपके एग्जाम है 2021 वाला उसके अंदर हट चुकी है वो, तो 7.2 नहीं आएगी, फिर 7.3 आएगी, 7.4 नहीं आ रही है और 7.5 आएगी और 7.6 भी हट चुकी है। तो अपने पास में क्या निकल गया, मतलब ये समसंख्या वाली एक्सरसाइज है वो अपने पास में आएगी और सवाल छूट चुकी है। तो आज हमने एग्जाम्पल की, अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।